दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के यहाँ पर चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में आप मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस को देख सकें। आज मैं बात कर रहा हूँ स्फटिक की माला को लेकर के। मेरे पास ये स्फटिक की माला है और इस माला के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पर आज बताने वाला हूं। इस स्फटिक की माला का प्रयोग कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, पहनने में या जप में, या किन लोगों को पहनना चाहिए, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानें, क्या इसका प्राइस होता है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। खासकर हम बात करेंगे अगर स्फटिक के बारे में कि स्फटिक किसको पहनना चाहिए, स्फटिक किसको धारण करना चाहिए। स्फटिक की सिर्फ माला ही नहीं, मैं आज विषय आज माला पर है, केवल उसी पर चर्चा करूंगा। लेकिन स्फटिक का श्रीयंत्र हो, शिवलिंग हो, या फिर कोई अन्य भगवान की कोई तस्वीर हो। बहुत सारे लोग गणेश जी की जो है स्फटिक तस्वीर रखते हैं। तो कुल मिलाकर के स्फटिक की जो भी मूर्तियां आप कह लो या मालाएं कह लो, ये सभी पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्फटिक है वो सकारात्मक प्रभाव को छोड़ती है और उसका फल आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। बात अभी जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आप स्फटिक को धारण करेंगे तो बड़ा ठंडा स्फटिक होता है। आप मेरे गले में भी देख रहे होंगे स्फटिक की माला। आप इसको हाथ में लेंगे तो बड़ी गर्मी में भी ये बहुत ठंडा होता है। ये इसकी एक पहचान भी है, पहचान को भी लेकर चर्चा करूंगा। तो स्फटिक जो है गर्मियों में, खासकर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग रोग उपचार के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात आती है ग्रहों के समाधान को लेकर के, उपाय के तौर पर भी बहुत सारे लोग रत्नों को धारण करते हैं और यह भी उसमें रत्न ही एक है। तो ऐसे में यदि हम स्फटिक को रत्न के तौर पर धारण करें, उपाय के तौर पर हम धारण करें, उपचार के तौर पर धारण करें, मैं आपको बताता हूं चंद्रमा और शुक्र दोनों की उपस्थिति को जो है दर्शाता है स्फटिक। शुक्र और चंद्र दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का प्रतिनिधित्व जो है स्फटिक करता है। और ऐसे में अगर उपाय के तौर पर आप स्फटिक धारण कर रहे हैं, स्फटिक आप अकेला भी धारण कर सकते हैं, स्फटिक की माला। और स्फटिक के जैसे मेरे गले में आप ये मोती और रुद्राक्ष को देख रहे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे लोग रुद्राक्ष और स्फटिक का भी माला बनाते हैं। तो जहां वो आभूषण का भी कार्य करेगी। आपने बहुत सारे संत महापुरुषों को या विद्वान आचार्यों को आपने देखा होगा, वो गले में इस प्रकार की माला धारण करके रखते हैं। या फिर अन्य भी आपने जो है इस प्रकार के लोग देखे होंगे जो स्फटिक की माला धारण करते हैं। और खासकर मैं उन विद्यार्थियों की आज बात करूंगा जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि चंद्रमा कमजोर है या पंचम भाव पीड़ित है। ये तो ज्योतिष विश्लेषण का विषय हो सकता है, इसमें उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव प्रभावित है और मन की चांचल्यता बनी हुई है, मन का चपलता मन की बनी हुई है, मन स्थिर नहीं रहता। उसमें बच्चे ही नहीं, उसमें बड़े भी आते हैं। हम बैठे यहां, दिमाग कहीं और काम कर रहा है, कार्य में मन नहीं लगता। बैठे हैं गप्पे मार रहे तो कोई आलस्य नहीं, लेकिन अगर काम पे लग गए तो आलस्य और प्रमाद सताने लगता है। तो ऐसी स्थिति में स्फटिक हमें पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ हमारे आलस्य और प्रमाद निर्माद को भी खत्म करेगा। तो विद्यार्थियों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आप जॉब करते हैं और आपको वहां पर सकारात्मकता की जगह नेगेटिविटी वहां पर आसपास आपकी फटकती, तो आपके लिए जो है स्फटिक पहनना काफी लाभदायी हो सकता है।
और फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, आप इसको यूं ही सहज मान लें, ये प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाणिकता तो यह है कि आप उसको प्रयोग में लाएं और फिर उसको देखें, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें आप उसे। और ये तो है नहीं कि कोई बहुत कीमती है, आप उसे नहीं पहन सकते हैं, सबके बस के नहीं है उसे पहनना। बड़ा सस्ता होता है स्फटिक। मैं सभी चीजों पर चर्चा करूंगा, आप इसको पहचाने कैसे, लेकिन फिलहाल मैं ये आपको बता रहा हूं कि स्फटिक कौन कौन से लोग पहन सकते हैं। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है तो आप शुक्र के लिए उसको धारण कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई है, तो स्फटिक आप धारण कर सकते हैं। और इसमें यह नहीं कि जेंट्स ही स्फटिक को धारण करें, जेंट्स और लेडीज दोनों इसको धारण कर सकते हैं। खास बात यह भी है, स्फटिक को आप, जैसे मैंने कहा, श्रीयंत्र के रूप में है या शिवलिंग के रूप में है, आप सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि शिवलिंग में आप भगवान शंकर का भी वहां पर पूजन करेंगे, अनेक ग्रहों का उपचार भी होगा, उपाय भी होगा, और साथ साथ में आप पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत भी आपके पास बना रहेगा। तो इस प्रकार से चंद्र और शुक्र दोनों की अनुकूलता के लिए, दोनों ग्रहों की प्रसन्नता के लिए आप स्फटिक को प्रयोग में ला सकते हैं। आपने देखा कई बार क्या होता है कि घर में हो या कार्यस्थल पे हो, ऑफिस है, फैक्ट्री है, और आप जो हैं वहां पर बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, और कई सारे लोगों की नजर कुछ इस प्रकार की होती है कि उसका जैसे ही प्रभाव आप पर पड़ता है या आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, तो आपका वहीं से जो है, जो कार्य में तेजी थी, जो बढ़ावा था, जो वृद्धि थी, वो वहीं पर जो है ब्रेक लग जाता है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों का देखा जाता है, कहीं स्वास्थ्य में अड़चन आ गई, कार्य क्षेत्र में अड़चन आ गई, कारोबार में अड़चने हैं, तो उसके लिए अनुकूल फल के लिए और नकारात्मक प्रभाव आप पर ना पड़े, उसके लिए भी आप जो है स्फटिक धारण कर सकते हैं या स्फटिक को अपने पास रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए भी स्फटिक प्रयोग में लाया जा सकता है, और भाग्य वृद्धि के लिए और ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए भी आप जो है स्फटिक को धारण कर सकते हैं। बच्चे धारण कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए खासकर बताया, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बताया जो है जॉब करने जाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम बहुत वहां पर अपने अच्छी उपस्थिति को नहीं दर्शा रहे हैं, या आपको लगता है कि बार बार नजर लग जाती है, बार बार आपके कार्य क्षेत्र में अड़चने आती हैं, या आप जो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ से परेशान हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम निर्णय लेने में हमारी क्षमता कम हो जाती है, सटीक निर्णय हम नहीं ले पाते, त्वरित निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, तो समझ लो चंद्रमा यहां पर डिस्टर्ब है। बहुत सारे लोगों को लेटे हैं या बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो दिमाग चलायमान रहता है, तो उसमें भी आप समझ लें कि चंद्रमा अनुकूल नहीं है। या आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता है, आपका चंद्रमा द्वादश बैठे हैं, आपकी चंद्रमा अष्टम बैठे हैं, या आपके चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है इसको जो है धारण करना चाहिए स्फटिक को। बात अगर हम शुक्र ग्रह की करें, जन्म कुंडली का हॉरोस्कोप का अध्ययन आप उसको देख लेते हो, उसके बारे में जानकारी आप रखते हैं। कन्या राशि में जो है अगर शुक्र बैठे में, तो यहां पर नीच के होते हैं, या नवमांश में जो है उसकी स्थिति और दयनीय हो रही है, तो ऐसे में आप जो है स्फटिक को धारण कर सकते हैं। स्फटिक ऐसे में आपके लिए बहुत उत्तम, आपके लिए यहां पर कहा जा सकता है, अत्यंत श्रेष्ठ लाभ आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्फटिक को हम पहचाने कैसे। यूं तो स्फटिक कई प्रकार के होते हैं, मार्केट में आपने अगर देखा होगा या आप पहचान रखते होंगे, तो अनेक अनेक प्रकार के, किसी में थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक पत्थर है, ये धरती से निकला हुई एक जो है रत्न है, तो इसमें स्फटिक खासकर जो है हम लोग क्रिस्टल बोल करके जब खरीदते हैं, तो
चाइनीज क्रिस्टल जो कांच का बना होता है डुप्लीकेट होता है, चाइनीज बोलते ही समझ में आ जाती है बात, तो वहीं पर जो है उसका विश्वास खत्म हो जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये स्फटिक की माला है, इसमें अंदर जो है बहुत साफ नहीं होता है, धुंधलापन सा होता है। इस प्रकार से स्फटिक देखा जाता है। दूसरा क्या है कि आप इसको पहचान कैसे होगी, तो बड़ा ठंडा होता है स्फटिक। कांच होगा, आप 2 मिनट ऐसे धूप में रख लेंगे तो वहीं गर्म हो जाएगा, और स्फटिक होगा तो गर्म नहीं होगा। एक और पहचान, आप इसको रात्रि में या जहां पर अंधेरा हो, आप ऐसे दोनों माला को पकड़ें और ऐसे आप इसको रगड़ते हैं तो इससे स्पार्क होता है, जो कांच में नहीं होता। तो ये इसकी कुछ पहचान है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं। तो खासकर यदि जेंट्स इसे पहनना हो, भाई लोगों को पहनना हो, तो इस प्रकार की माला, बहुत इसमें मोटा दाना भी नहीं है, सामान्य दाना है, और अलग अलग प्रकार से ये मालाएं होती है। किसी में हल्का इसमें कलर जो है क्रीम कलर भी होता है, किसी में बहुत ज़्यादा साफ भी होता है। लेकिन इसमें जैसे जैसे इसकी क्वालिटी निखरती जाएगी, जैसे प्राइस की हम बात करें तो अलग अलग प्राइस होता है। सामान्य माला 200-400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी सफाई बढ़ती चली जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वैसे उसके प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा कटिंग पर। उसके बाद यदि लेडीज़ पहनती हैं, बहनें पहनती हैं या कोई माताएं पहनती हैं, तो उसके लिए ये बहुत बारीक दाना है स्फटिक का, इस प्रकार की माला पहन सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे हल्का कुछ नीलापन सा आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इसकी पहचान मैंने आपको बताया। प्राइस की बात करें तो इस तरह की माला जो ये लेडीज़ों की होती है ये उससे भी सस्ती है, क्योंकि इसमें दाना छोटा होता है, इसका वेट भी कम होगा, क्योंकि वेट के हिसाब से जो पीछे से आता है होलसेल में या ज़्यादा मात्राओं में, तो वहाँ पर ये वेट के हिसाब से आता है। हम लोग जब खरीदते तो मालाओं में खरीदते हैं मार्केट से। अब बात आती है कि इसको कहाँ से आप खरीदते, तो मार्केट में ये इजीली कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, आपको इसकी पहचान है तो। खासकर हरिद्वार में है, वाराणसी है, या जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, वृंदावन मथुरा में है, तो वहाँ पर तीर्थ स्थानों में खासकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्हीं स्थानों में सबसे ज़्यादा समस्याएं भी होती है कि डुप्लीकेट भी माल ज़्यादा बिकता है, क्योंकि जहाँ पर मार्केट है वो सेल ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको डुप्लीकेट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उसकी पहचान है, पहचान मैंने कुछ आपको बता भी दिया है, और आप इस आधार पर उसको देख करके या जिसको पहचान है उसको साथ में आप रख सकते हैं मार्केट में, जब आपको परचेस करना हो। तो इस प्रकार से आप इन मालाओं को बाजार से इस प्रकार से देख करके और फिर आप खरीद सकते हैं। किस किस स्थिति में धारण करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब जब हम इसको लेकर के आए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें माला को इसको गंगा जल से धो लेना चाहिए। धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 दिन, या तो हम सोमवार को पहने या फिर हम शुक्रवार को पहने। सप्ताह में 2 दिन श्रेष्ठ हैं इसको धारण करने के लिए, या शुक्रवार को धारण करें या सोमवार को धारण करें। गंगा जल से आप धो लें, दूध और गंगा जल दोनों मिलाकर भी आप इसको प्रक्षालन कर सकते हैं। और यदि आप ग्रहों के उपचार के लिए ही आप पहन रहे हैं, मान लो चंद्रमा के लिए कर रहे हैं, तो चंद्रमा के बीज मंत्र 108 बार आप जप सकते हैं, या 21 बार जप सकते हैं अगर कम जपना हो, ठीक है। या शुक्र के लिए आप कर रहे हैं तो शुक्र के बीज मंत्रों से आप कर सकते हो, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। नहीं आपको इतना बड़ा मंत्र आ रहा है तो शुक्राय नमः करके भी केवल आप जप सकते हैं। चंद्रमा का ओम चंद्रमा से ही नमः, इस प्रकार से भी आप 108 बार जप सकते हैं। और उसके बाद आप इसको धारण करना है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या हम इसको, जैसे लेडीज़ होती हैं, कि हम उसको पूरे महीने भर पहन सकते हैं, या फिर अशौच अवस्था में महीने में 4-5 दिन जब स्त्रियाँ जो हैं मंथली पीरियड में होती हैं, तो क्या उस दौरान इनको पहनना चाहिए? तो इसको पहनने के लिए कोई नियम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज खा रहे हैं तो क्या हम उस समय इसको पहन सकते हैं? तो इसका इस प्रकार से कोई नियम नहीं है कि आप क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं। ये उपाय के तौर पर एक मणियों से जड़ित एक माला है, और आप इसको बड़े इजीली पहन सकते हैं, कोई नियम इसमें नहीं है। तो नियम को लेकर हमने बात करी, इसको धारण कैसे करना है उसके लिए हमने बात करी है, कैसे हम इसकी पहचान करें उसको लेकर हमने बात करी है, कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें उसके लिए हमने चर्चा की है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के हमें सभी पहलुओं पर लगभग हमने चर्चा की। फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दूंगा। और कोई खास जानकारी आप अध्यात्म और ज्योतिष पर लेना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी आप कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर जो दिया गया आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं।
दर्शकों, बने रहे हमारे साथ और अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस देखने के साथ साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमारे साथ देखते रहें। बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।